हेलो एवरीवन। तो क्लास 5th की ईवीएस में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इस लेसन का है वो क्या है, डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे होते हैं जो डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कौन बच्चे होते हैं? ये होते हैं नीतू, अमन और प्रीति, 3 बच्चे होते हैं। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ लंच करते हैं। स्कूल में एक्चुअली हुआ था लंच, तो और जैसे ही इनका लंच टाइम हुआ इन्होंने अपने अपने लंच बॉक्स खोले। तो जो नीतू थी उसने अमन के लंच बॉक्स को देखकर वो क्या बोली, वाओ अमन लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में क्या था, स्वीट पूरीज। तो वो खुश हो गई इसको देखकर, वो स्वीट पूरीज को देखकर। तो अमन ने क्या बोला कि आज नीतू ने क्या लाए हैं, आलू की सब्जी। वही प्रीति ने बोला आई हैव गॉट भिंडी, मेरे मेरे लंच बॉक्स में है आज कौन सी सब्जी, भिंडी। तो अचानक क्या हुआ, नीतू ने जो लाई थी पोटैटो की सब्जी, आलू की सब्जी जो उसने लाई थी उसमें कुछ गड़बड़ उसको दिखी। जैसे उसने क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि वहाँ से फाउल स्मेल आ रही है, एक बैड स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। नॉर्मल जो स्मेल आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, कुछ अजीब स्मेल आ रही है। इतने में अमन ने बोला तुम्हारी सब्जी खराब हो गई है, सड़ गई है, यानी कि स्पॉइल हो गई है। इतने में प्रीति ने बोला तुम ये सब्जी मत खाओ अदरवाइज बीमार पड़ोगी। तो एक काम करो, आज तुम मेरे साथ मेरी वाली सब्जी, यानी कि जिस प्रीति के पास कौन सी सब्जी थी, भिंडी, आज तुम मेरे साथ मेरी सब्जी शेयर करो। तो ये था एक डिस्कशन जो इनके बीच में हुआ था, इन बच्चों के बीच में। तो नीतू की सब्जी हो गई थी खराब। अब ये फूड स्पॉइलेज होता क्या है, ठीक है, मतलब जो फूड हमारा सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। अब ये होता क्या है, फूड स्पॉइलेज एक ऐसी प्रोसेस है, चाहे वो फूड कुकड हो या रॉ हो, ठीक है, तो उसमें एक बैक्टीरिया आ जाता है इससे पहले कि हम उस फूड को खाएं। बैक्टीरिया उस फूड में फूड को खाना शुरू करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट होते हैं, क्या हम उस फूड को खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खा सकते। जिस चीज़ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको खा लेंगे, उससे हो जाते हैं हमें फूड पॉइजनिंग, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो प्रॉपर फूड में मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो उससे हो जाती है फूड पॉइजनिंग। तो जो फूड पॉइजनिंग का जो मेजर रीज़न है वो यही है कि उसमें बैक्टीरिया मतलब ग्रो होता है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उसमें ग्रो हो जाते हैं। जो भी कंटेमिनेटेड फूड हो या लिक्विड हो जो हम कंज्यूम कर लेते हैं उसमें ये ग्रो हो जाते हैं, तो फूड खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। तो क्या होता है कि एक कंडीशन है जहाँ फूड पे ये बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, फूड स्पॉइल होता है, उसका फ्लेवर खराब हो जाता है, उसका वहाँ से एक बैड ओडर आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है। कई बार अपनी मम्मा को बोलते हुए देखा था कि, या देखते हुए ये भी देखा होगा घर में कि वो खाने की जो सब्जी होती है वो फ्रिज में रखती है। तो फ्रिज में हम फ्रिज में किस लिए रखते हैं, ताकि हम वो मतलब अपने खाने को ठंडा करें, ठीक है। तो अपने खाने को फ्रेश रखने के लिए हम फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम अपने फूड को, अपने खाने को, चाहे सब्जी हो या कुछ भी, हम उसको किस में रखते हैं, फूड इसमें, फ्रिज में, ठीक है। तो ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्रो ना हो, तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ये एक तरह की फूड प्रिजर्वेशन है, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, तो उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है, तो हमारे फूड को वो कंटेमिनेट नहीं कर सकता है, नहीं खराब कर सकता है। तो जैसे कि आपको पता है, तभी हम फ्रिज में रखते हैं, उसमें लो टेम्परेचर होता है, तभी हमारा फूड बचता है खराब होने से। ऐसी अगर हम जैसे कि हमने ताज़ी सब्जी बनाई है, तो हम जब कुक करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो वो भी नहीं खराब होता। हाई टेम्परेचर पे या ज़्यादा लो टेम्परेचर पे फूड खराब नहीं होता है। लेकिन अगर वो मतलब फॉर एग्जाम्पल गर्मी बहुत होती है, तो हमने सुबह लंच के टाइम फूड कोई सब्जी बनाई, तो वो शाम तक खराब हो सकती है अगर ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि एक तो वो जो कुकिंग टेम्परेचर है वो उसका लो हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो
और उसमें वो फॉल स्मेल आने लगती है और वो ख़राब हो जाता है हमारा फूड। तो हमें चाहिए कि या तो हाई टेम्परेचर में हम रखते हैं फूड, कितनी देर तक वो चल सकता है उसमें, या हमें लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फूड को कंटेमिनेट ना करे। तो इसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन बहुत तरह की होती है। हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, कभी हम नमक छिड़क कर प्रिजर्व करते हैं, कभी हम तेल लगा कर प्रिजर्व करते हैं, कभी हम शुगर कोटिंग लगाकर अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, कभी कैनिंग में, कभी हाई टेम्परेचर पे, कभी लो टेम्परेचर पे। तो ये बहुत सारी फूड प्रिजर्वेशन है जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो ऐसी ही नीतू का जो एक्चुअली उसकी माँ ने जो बनाई थी उसके लिए सब्जी, तो उसने वो फ्रिज में रखी थी, फिर जब गर्म करके उसने उसको पैक किया उसके लंच बॉक्स में। तो जब उसने उसको पैक किया तो लंच के टाइम तक बहुत घंटे बीते, तो तब तक उस पर वो बैक्टीरिया ग्रो होने लगे थे, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आया था या बिलो थोड़ा सा नॉर्मल। तो इसी वजह से उसका जो फूड हुआ वो हो गया ख़राब, कंटेमिनेट हो गया, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो गए। तो जिसके वजह से उसमें वो वो बैड स्मेल आ रही थी, तो वो नहीं खा पाई वो खाना। तो यही डिस्कशन हुआ था। तो वहाँ पे इन्होंने ये मतलब कौन सा टर्म निकाला कि फूड स्पॉइलेज होती क्या है। सो इनके बीच में यही डिस्कशन हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रन। सो दिस वाज इट, थैंक यू।